हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या बैंक में आरडी करें। कहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और किस में हमारा कितना रिस्क रहेगा। दोस्तों, यदि आप इन दोनों के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको इन दोनों के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एसआईपी क्या होती है। तो दोस्तों एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना। हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करना एसआईपी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने डिसाइड किया किसी म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी करनी है। हम मान लेते हैं कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, कोई भी हो सकता है XYZ। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ए म्यूचुअल फंड लेके रखा है। मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, आपने डिसाइड किया कि भैया हमें इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये की एसआईपी करनी है, ठीक है। देखो एसआईपी आप कितने के भी कर सकते हैं, 500, 1000, 5 या 10 लाख, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। किसी म्यूचुअल फंड में होता है कि आप मिनिमम 500 से शुरुआत कर सकते हैं, किसी में होता है आप मिनिमम 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 500 रुपये लेके रखे हैं, ठीक है। मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है जिसमें आपने डिसाइड किया कि भैया हमें इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये हर महीने एसआईपी करनी है, और आपने डेट भी डिसाइड कर ली कि भैया हर महीने की 1 तारीख को हमारा 500 रुपये कट जाने चाहिए, ठीक है। 1 तारीख को हमें एसआईपी करनी। तो अब होगा क्या, आपकी बैंक से जब जब महीने की 1 तारीख आएगी ना, तो आपकी बैंक से 500 रुपये कट जाएंगे और आपके म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका एसआईपी काम करता है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं एसआईपी, यानी छोटी छोटी रकम से आप जमा करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं लंबे समय में, ठीक है। अब पैसे की बात करें, पैसा आपका कहाँ पर इन्वेस्ट होता है, तो देखो एसआईपी की कई सारी कैटेगरी होती है, म्यूचुअल फंड की कई सारी कैटेगरी होती है, ठीक है। जैसे इक्विटी फंड की कैटेगरी होती है, डेट फंड भी होती है, हाइब्रिड फंड भी होती है। अब आप यहाँ पे खुद डिसाइड करते हैं कि भैया मैं इक्विटी फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, या डेट फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, या हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। इन तीनों में आपको अलग अलग रिटर्न देखने को मिलता है। अब रिटर्न की बात करें, थोड़ी रिस्क की बात करें, तो आपका मार्केट से जुड़ा हुआ निवेश होता है, ठीक है। यानी रिटर्न आपको मार्केट पर निर्भर करते हैं। यदि मान लो मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, यदि मार्केट किसी साल यहाँ पे डाउन चला जाता तो आपको डाउन रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। यानी एसआईपी में आपको यहाँ पे कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं होते। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों समझते हैं आरडी क्या होती है। तो दोस्तों आरडी की फुल फॉर्म होती है रिकरिंग डिपॉजिट। बैंक में हर महीने एक निश्चित राशि जमा करना आरडी कहलाती है। दोस्तों जिस तरीके से आप बैंक में एफडी करते हैं ना, तो एफडी में क्या होता है, एफडी में आप एक साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यदि आपके पास एक साथ पैसा है तो बैंक में आप एफडी कर सकते हैं, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। लेकिन यदि आपके पास एक साथ पैसा नहीं है तो भैया आप आरडी भी कर सकते हैं। आरडी में क्या होगा, जिस तरीके से आप एसआईपी के माध्यम से हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो ना, उसी तरीके से आप आरडी के माध्यम से बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। अब ब्याज की बात करें तो आपको यहाँ पे फिक्स्ड ब्याज बताया जाता है, गारंटेड ब्याज होता है। आपको बता दिया जाएगा कि आपको 6% मिलेगा या मान लो 7% मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या होता है, आरडी में आपको गारंटेड यहाँ पे ब्याज मिलता है, गारंटेड रिटर्न मिलता है, ठीक है। लेकिन एसआईपी में आपको यहाँ पे कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता। किसी साल 12%, तो किसी साल 18%, तो किसी साल यहाँ पे 5%, इस तरीके से होता है। लेकिन एवरेज की बात करें तो भैया इक्विटी फंड की कैटेगरी में आपको 12 से 15, 16, 17 तक मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी हम रिस्क की बात करें तो आपका बिल्कुल पैसा सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे सरकार की गारंटी होती है 5 लाख तक, आरबीआई की गारंटी 5 लाख तक होती है। 5 लाख तक आपका बीमा होता है। भगवान न करे मान लो आपने किसी बैंक में आरडी की है और वो बैंक कभी घपला कर जाए, भाग जाए, तो भैया आपको 5 लाख आपका पैसा सुरक्षित है। ये आपको सरकार देगी, ठीक है, आरबीआई आपको देगी। इसलिए यहाँ पे गारंटी रिटर्न आपको हो जाते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ी यहाँ पे रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो एसआईपी में रिटर्न की बात करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें औसतन की बात करें एवरेज, ठीक है, तो मिनिमम 10% से ले करके
और आपको 15% तक मिल सकता है। अब ऐसा नहीं मैंने यहाँ पे 10-15 लिखा, ठीक है, आपको 15 से ऊपर भी यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन एवरेज की बात करें, लंबे समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो 1-2 साल में आपको 20%, 25%, 30% ही मिल सकता है, लेकिन हम बात करें लंबे समय की, 20 साल 25 साल की, ठीक है। आरडी की बात करें तो आपको लगभग 5% से लेकर के 7% तक यहाँ पे मिलता है। अब डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर, निर्भर करता है आप किस बैंक में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो आरडी में, ठीक। थोड़ी रिस्क की बात करें तो भैया एसआईपी में रिस्क की बात करें, मार्केट रिस्क मौजूद, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। यदि आप यहाँ पे एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो और आप 1 से 3 साल के लिए करते हो तो भैया आपको यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है आपका लॉस ही हो जाए, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, शॉर्ट टर्म में आपको एसआईपी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन बात करें लंबे समय की तो एवरेज से आपका रिटर्न अच्छा खासा बन जाता है। लेकिन आरडी की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई रिस्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे गारंटी रिटर्न होते हैं, आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि भैया आपको इतने % के यहाँ पे रिटर्न मिलेंगे तो मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी की बात करें तो भाई एसआईपी में आप कभी भी बेच सकते हो, कभी भी एसआईपी से पैसा निकाल सकते हो। ओनली यहाँ पे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को छोड़कर, इसमें 3 साल का यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन बाकी की म्यूचुअल फंड की जितनी भी कैटेगरी होती हैं उनमें से आप कभी भी एक क्लिक में म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हो। लेकिन आरडी की बात करें तो मैच्योरिटी से पहले यदि आप निकालते हो तो भी आपको पेनल्टी देनी होती है, ठीक है। निकाल तो सकते हो लेकिन आपको कुछ यहाँ पे चार्ज कटकर तब आपको पैसा मिलता है। अब दोस्तों आपका डाउट होगा कौन बेहतर है, तो आइए इसको समझते हैं। देखो अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो आपके लिए आरडी बेहतर है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो और मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं तो ये आपके लिए एसआईपी बेहतर है। तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते, उसके बाद वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखा, मान लीजिए आपने 5 लाख के लिए, सॉरी यहाँ पे 5 साल के लिए 5,000 रुपये प्रति माह निवेश किया, ठीक है। मान लो आपने 5 साल के लिए 5,000 रुपये हर महीने आप निवेश करते हो एसआईपी में, और आपको रिटर्न मिलते हैं एवरेज 12% के, ठीक है। मान के चलते हैं 12% के आपको रिटर्न मिलते हैं, तो आपका जो निवेश होगा वो आपको हो जाएगा 3 लाख रुपये। कितना होगा? 3 लाख रुपये आपका निवेश हो जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी राशि की बात करें तो भैया आपको मिलेगा 4,16,000 रुपये। कितना मिलेगा? 4,16,000 रुपये। यानी 3 लाख आपका इन्वेस्ट होगा, लेकिन 5 साल में आपको 4,16,000 रुपये मिल जाएगा। यानी आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा 1,16,000 रुपये एसआईपी में, ठीक है। यदि आपको 12% के रिटर्न मिलते हैं तो अब बात करते हैं आरडी की। तो आरडी का हमने यहाँ पे 6% ब्याज लेके रखा है, क्योंकि आपको इतना ही मिलता है, 6-7 इसी तरीके से मिलता है, ठीक है, 6.5। तो निवेश मान लो आपका कितना होगा इसमें भी आपको 3 लाख निवेश हो जाएगा। लेकिन मैच्योरिटी राशि की बात करो तो आपको 3 लाख, लगभग 3,48,000 मिलेंगे। इसमें आपको सिर्फ 48,000 ही गेन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको हो जाएगा 1,16,000 रुपये। यदि एसआईपी से गेन लगभग 2 गुना हो सकता है। यानी देख सकते हैं एसआईपी में आपको 2 गुना यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, वो भी एक कम समय में, 5 साल की बात कर रहे हैं। यदि यही आप अमाउंट हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आप इसको 20 साल 25 साल तक लेके जाओगे ना, तो भैया ज़मीन आसमान का आपको इन दोनों के बीच में फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका डाउट होगा कि भैया हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आरडी करनी चाहिए या हमें एसआईपी करनी चाहिए। तो देखो मैं आपको सिंपल से एक तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। देखो यदि आप यहाँ पे आपके पास पैसा है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैया हमें कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है, हमें 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो भैया आपके लिए आरडी बेहतर है, ठीक है। या तो आप आरडी में कर सकते हो हर महीने, या तो आपके पास एक साथ पैसा है तो भैया आप यहाँ पे एफडी में कर सकते हो। तो आपको बैंक में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों ये कि 1 से 3 साल में कभी कभी यहाँ पे जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है यहाँ पे डाउन रहता है, तो आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, कमाई तो आप भूल जाओ। लेकिन यदि आपका कोई गोल है, आपका कोई लक्ष्य है कि भैया हमें ये पूरा करना, हमें यहाँ पे फंड बनाना, हमें यहाँ पे मोटा पैसा बनाना है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट है 1 साल से लेकर के, ठीक है, सॉरी हम 1 साल क्यों यहाँ पे ले रहे हैं, हम मिनिमम की बात करें। मिनिमम यदि आप 5 साल से ऊपर का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 साल से ऊपर का मिनिमम की बात करूँ कम से कम, तो भैया आपके लिए यहाँ पे एसआईपी बेहतर है। मान लो आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा तो आपके लिए एसआईपी बेहतर है, और आपके पास एक साथ पैसा तो भैया आप म्यूचुअल फंड और लमसम कर सकते हो। लमसम में एक साथ पैसा आपका डाल दिया जाता है, तो आपके लिए यहाँ पे एसआईपी लमसम बेहतर है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया हो। अब आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया आपका गोल क्या है, आप कितने साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP में या RD में, आपको कौन बेहतर लगता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।